Genesis chapter 1, everybody, and verse 26. और उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उस पर अधिकार रखे. But the eyes closed and hands uplifted everywhere right now. इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Thank you, Lord, my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord. For thou art a faithful God, my Lord, my God, there is none like thee. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव, सारा धन्यवाद केवल आप ही के नाम को देता हूं परमेश्वर, क्योंकि आप जैसा विश्वासु और दूजा कोई नहीं है. And beloved Lord, my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, we come to you the way we are today. आज हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं. Speak to our lives. हमारे जिंदगी से बात Change करो, us. हमें बदल दो, Transform us. हमें परिवर्तित कर दो. Make us according to your plan. आपकी योजना के अनुसार हमें आप बनाओ. In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन. Amen. Amen. You may be seated, आप everybody. सभी जन बैठ सकते हो. And even as you sit down, और जैसे आप बैठ रहे हो, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहें, challenging your limits. सीमाओं को चुनौती देना. आपके सीमाओं को चुनौती देना. Come on. आपके सीमाओं को चुनौती देना. Yeah, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे कहो, boundaries set by me. मेरी लगाई हुई सीमा. Come on. मेरी लगाई हुई सीमाएं. मेरी लगाई हुई सीमाएं. Yeah. सीमा. वापस सीमा बोल रहे हैं. Okay. ठीक है. The other day I was talking on the phone with my son. और उस दिन मैं मेरे बेटे के साथ फोन पर बात कर रहा था. I was asking him और मैं उससे पूछ रहा था how are his studies going on. कि उसकी पढ़ाई कैसी जारी है. So actually, as a father and son, our relationship is I don't get much time to talk to him. और हमारे बीच में जो पिता और बेटे का जो रिश्ता है, इसमें मुझे उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं मिलता बात करने के लिए. So I was just trying to have a conversation with him the other day. तो उस दिन मैं बस उससे बातचीत कर रहा था. And while asking him about his studies, उसके पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था. I asked him, how are you able to understand and not and all that, मैं उससे ये पूछ रहा था कि क्या तुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और वो सब कुछ पूछ रहा था. He goes to a college which is like a school. वो ऐसे कॉलेज में जाता है जो एक स्कूल के तरह समान है. They give homework, in college, वो कॉलेज में होमवर्क देते हैं, which I can't understand actually. जो मैं समझ नहीं पाता हूँ. Because when I was in college, I never went to college. क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मैं कभी कॉलेज जाता ही नहीं था. And when I was in school, I went to college. और जब मैं स्कूल में था तब मैं कॉलेज जाता But था. other reasons, don't ask me the reasons. और दूसरे कारणों के लिए जाता, वो कारण मुझे मत पूछो. So तो he sincerely goes to college, which is a school, a college is a school. और वो बड़े सीधे तरीके से वो कॉलेज जाता है, जो कॉलेज एक स्कूल के समान है. And they give him homework. और वो उन्हें होमवर्क देते हैं. So I told him that after you finish 11th, तो मैंने उससे कहा कि तेरा 11वीं खत्म होने के बाद you will sit external for board exam. तू बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सटर्नल बैठेगा. And you don't have to go to college anymore. और उससे आगे तुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है. So then you and I, we can spend a lot of time together. फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं. So immediately he told me that no, I have got my April summer camp extra lectures. तो तुरंत ही उसने मुझसे कहा, नहीं, अप्रैल में हमारे समर कैंप के एक्स्ट्रा लेक्चर्स है. I said, what extra lectures? मैंने कहा क्या ज्यादा का लेक्चर है. And he said, because for 12th standard they'll be taking extra lectures, so I need to go and attend that.
तो उसने कहा कि 12वीं के लिए जो है वो ज़्यादा का लेक्चर ले रहे, तो मुझे जाकर उसे अटेंड करना है। So then I told him that you don't need to do that because you will be sitting external. तो मैंने उससे कहा तुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि तू एक्सटर्नल करेगा या फिर बाहर से And बैठेगा। I want you to come with me for, long drives और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ लंबे सफ़र पर आए and enjoy your 12th और तेरे 12वीं का लुत्फ उठाए and study on your own. और खुद पे पढ़ाई कर। And I began to talk. और मैं उससे बातें करने लगा। Whenever I start, talking to my son, especially about what he wants to do and I say not to do, और जब कभी मैं मेरे बेटे के साथ बात करता हूँ और इस विषय पे बात करता हूँ कि तो उसे क्या करना पसंद है और जो उसे पसंद है, जब मैं उससे कहता हूँ कि तू मत कर, he starts raising his voice. वो उसकी आवाज़ बढ़ाने लगता है। So I like that, तो वो मुझे पसंद है, So because that's the only time when he speaks out his opinion. क्योंकि बस वो वही समय है जब वो उसका खुद का जो उसे चाहिए, जो इच्छाएं है, वो प्रकट करता है और बोलता है। So I was asking him, तो मैं उससे पूछ रहा था, why can't you not sit external? तू एक्सटर्नल क्यों नहीं बैठ सकता? He said, उसने कहा, that reply actually stunned me. और जो जवाब उसने दिया उससे मैं चकित रह गया। And he said, and by which it also hurted me the most. और उसने कहा, जो कहा उसकी वजह से मुझे चोट भी बहुत पहुंची। And he said, और उसने कहा, I will not be able to study if my teachers don't teach me. अगर मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाएंगे नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, I will not be able to learn. मैं सीख नहीं पाऊंगा। When he said this statement, जब उसने ये वाक्य कहा, it tore my heart into many pieces. मेरा दिल जो है टुकड़ों में बट गया। Because क्यों? he forgot क्योंकि वो भूल गया whom is he talking to. कि वो किससे बात कर रहा He's है। talking to such a person वो ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है who has learned to go, the opposite side of the flow, or on the other side, cutting the flow. वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है जो हमेशा जो बहाव के विरुद्ध दिशा में जाता है या फिर बहाव को काट कर दूसरे दिशा में जाता है। When he said that, जब उसने ये कहा, I said to him, मैंने उससे कहा, how can you ever become a businessman? तू एक बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? It is not possible. ये संभव ही नहीं। And that time, the argument, I stopped talking to him. और वहां पर जो बातचीत है वो मैंने रोक दिया। I told him I'll speak to you later on. मैं- Today I'm going to continue the topic when I go home. और मैंने उससे कहा कि मैं तुझसे बाद में बात करूंगा और आज जब मैं घर लौटूंगा उस वक्त मैं उससे बात करने वाला हूँ। Listen, everybody. अब सभी जन सुनो, When I heard his statement, जब मैंने उसके ये वाक्य सुने, I recognized a man, a person, a boy getting trained in a system. मैंने ये जान लिया, ये जांच लिया, ये समझ लिया कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो एक प्रणाली में तैयार हो रहा है। And the system is training him such a way और वो प्रणाली उसे ऐसे प्रशिक्षण दे रहा है you cannot do on your own. कि तू खुद से कुछ नहीं कर सकता है। Come on, am I talking to somebody here? चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा If you हूँ? don't have this thing, you cannot do this. अगर तेरे पास ये नहीं है तो तू ये नहीं कर सकता। If you don't have this, you can't achieve this. अगर तेरे पास ये नहीं है तो तू ये हासिल नहीं कर सकता। At a very tender age of his life, और उसके जिंदगी के बड़े ही कोमल उम्र में ही he's learning something वो ऐसा कुछ सीख रहा है which a few entrepreneurs want him to learn. जो कुछ चंद जो बहुत बड़े व्यापारी है वो उन्हें सिखाना चाहते हैं। Yeah. And that is, और वो ये है, stay in my control. मेरे नियंत्रण में ही रहो Don't think beyond. और उसके परे मत सोचो। You cannot do it on your own. आप खुद से नहीं कर सकते। You always need somebody. आपको हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। You'll always need some help. आपको हमेशा किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। If you don't have this, अगर आपके पास ये नहीं है you are over. तो आप खत्म हो। Turn to somebody and say, limits. किसी के पास बोलकर उनसे कहो सीमाएं। Bolo, come on, सीमाएं. सीमाएं, Limits. Come on, tell. सीमाएं, Limits. सीमाएं। What are limits? और सीमाएं क्या है? Yeah, what are limits? सीमाएं क्या है? Anything कोई भी चीज which tells me जो मुझे ये बताता है or prepares or trains my mind या फिर मेरे मन को तैयार करती है या फिर उसे प्रशिक्षण देती है
that you cannot go beyond this कि तू इसके परे नहीं जा सकता, is a limit. उसे कहते सीमा. Come on, can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen? Amen. It can be anything. It can be anything. वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता I'll है. tell you my experience with a dog. मेरा अनुभव एक कुत्ते के साथ मैं आपको बताता हूँ. I wanted to buy a dog, a Doberman Pinscher, a very long time back. That was my first dog. और बहुत समय पहले मैं एक डॉबरमैन स्पिंचर ऐसा एक कुत्ता खरीदना चाहता था. So I went to Godrej Soaps. तो मैं गोदरेज सोप्स वहाँ पे चला गया. It's Vicroly, it's a company. वो विक्रोली में वो कंपनी है. They manufacture soap, वो सोप बनाते हैं, but they have dogs also. लेकिन उनके पास कुत्ते भी They हैं. have got guard dogs. और उनके पास ऐसे निगरानी रखने वाले ऐसे कुत्ते हैं. Very well trained. और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिए हुए हैं. When I went there, जब मैं वहाँ पर गया, I had the pleasure of meeting India's best dog trainer. वहाँ पर मेरी मुलाकात जो है वो इंडिया के सबसे मशहूर और सबसे बेहतरीन जो कुत्ते को प्रशिक्षण देते हैं उनके साथ मेरी मुलाकात His हुई. name was Mr. Mansingh Shirke. उनका नाम था महोदय मानसिंह शिर्के. A huge man with curled mustaches and great personality. और बड़े चौड़े थे और उनके मूछे लंबे ऐसे थे और बहुत ही अच्छे दिखने वाले व्यक्तिमत्व. And huge guy. और बहुत ही बड़े. Looked very terror. और उन्हें देख के हम घबरा जाएंगे ऐसे. So I said I want to buy a dog. तो मैंने उनसे कहा मैं आपका कुत्ता खरीदना चाहता हूँ. But at the same time, लेकिन उसी समय I want to also learn how to train dogs. मैं ये भी सीखना चाहता हूँ कि कुत्तों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए. So he said, fine, not a problem. तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं. They always like customers who not just want to buy a dog, but also would like to grow with the dog. और देखो उन्हें ऐसे कस्टमर्स पसंद है, ऐसे लोग पसंद है जो ना केवल कुत्ता खरीदते हैं लेकिन उन कुत्तों के साथ वो बढ़ना भी चाहते हैं. ऐसे लोग उन्हें पसंद है. So he bought one of the best guard dogs. It was a German Shepherd, Alsatian. तो उनका सबसे बेहतरीन कुत्ता जो है, जो सबसे बेहतरीन चौकीदारी करता है, जो एक जर्मन शेपर्ड एल्सेशियन था, उसे वो वहां पर ले आए. And they wanted to show me how well trained he is. और वो मुझे ये दिखाना चाहते थे कि उसे कितने बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है. So what did they do was, तो उन्होंने क्या किया वो ये है, they tied this German Shepherd with such a fat nylon rope at a pole that far away from me. और उन्होंने उस जर्मन शेपर्ड कुत्ते को इतने मोटे जाड़े नायलॉन के रस्सी से उस कुत्ते को एक खंबे के साथ इतने दूरी पर बांध दिया. And they put a handkerchief in front of him. और उन्होंने एक रुमाल उसके सामने डाल दिया. And just told me. और उन्होंने बस मुझसे कहा. Actually the dog told me that you are a very good actor. और देखा गया तो उस कुत्ते ने मुझसे कहा कि तू बहुत ही अच्छा एक्टर है. Yeah, so Shirke just told me. और शिर्के ने मुझसे कहा, just act as if you're coming to rob the handkerchief. बस ऐसे बर्ताव करो जैसे कि आप Acting करो. ऐसे एक्टिंग करो जैसे कि आप वो रुमाल चुराने आए हो. So I did a good job, How did I know? I got a reward. और I got an award. और मैंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे ये कैसे पता चला क्योंकि मुझे वहां पर एक भेंट अवार्ड मिला. Yeah, Oscar. The Oscar is here. और वो ऑस्कर मेरे हाथों पर यहाँ पर है. Yeah. हाँ. You know what the dog did? आपको पता है वो कुत्ते ने क्या He किया? was sitting as if he's not interested anywhere in anything in the world. He was sitting like that. वो कुत्ता ऐसे ही बैठा था जैसे कि उसे इस पूरे दुनिया में कोई रुचि नहीं है. Wait a minute. एक मिनट रुको. He was that tall. वो इतना ऊंचा था. That fat. इतना मोटा था. And he was amazing. और वो अद्भुत था. When I saw him, जब मैंने उसे देखा, I was dead scared. मैं पूरी तरह से डर गया था. Now the moment he saw me bend down, और जैसे उसने मुझे देखा कि मैं थोड़ा नीचे झुका, he just looked at me. उसने बस मेरे पास देखा. And I was sure. और मुझे भरोसा था. He's tied to a pole with such a fat nylon rope. उसे तो उस खंबे के साथ बांधा हुआ है, वो भी इतने मोटे नायलॉन के रस्सी के साथ. क्या कर पाएगा वो? And such a long distance, what can he do? और इतना बड़ा फासला है उसके और मेरे बीच में, वो क्या कर सकता है? Before he can
do, I will run away. और वो करने से पहले मैं भाग जाऊंगा. That's what I was sure of. और मुझे इसका भरोसा था. I just bent down मैं बस नीचे झुका. and saints, trust me on this point. और संत करो मुझ पर इस मुद्दे पर भरोसा करो. Even before I could blink my eye, मेरे पल के झपकने से पहले ही he had broken that rope. उसने वो रस्सी जो है वो तोड़ डाली थी. He had jumped so far वो इतने लंबी उसने छलांग मारी. and he had put his big long canines here. और उसने उसके लंबे दांत जो है यहाँ पर एक ही दांत यहाँ पे पूरा लगा दिए. फाड़ दिया, पूरी हड्डी दिख रही थी. And I'm like looking and wondering. और मैं देख रहा था और सोच रहा था. And I was wondering what happened. और मैं ये सोच रहा था कि क्या हुआ. What happened? क्या हुआ. मैं कुत्ता खरीदने गया कि कुत्ते से कटवाने गया. What happened exactly? क्या हुआ. You know, मैं ये people सोच of रहा था. God. परमेश्वर के लोगों. What amazed me was after that. और उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से मैं ज्यादा अचंभित रहा. Shirke just said to him, शिरके ने बस उससे ये कहा, thunder. थंडर. And this guy और ये बंदा sat right next to me. मेरे बाजू में ही बैठ गया. And Shirke told me, और शिरके ने मुझसे कहा, don't move a muscle. एक भी पसली मत हिलाओ. फसली नहीं, कुछ भी मत हिला. ऐसे हिला, मैं हिल रहा हूं अंदर से. मैं क्या हिला, मैं हिल गया हूं. And I was shivering. I had to just pee. That's it. That was the only thing remaining to me to do. और मैं पूरी तरह से कांप रहा था. बस ये करना बाकी था. पर पूरी तरह से अंदर से मैं डरा हुआ था. और मैं बस ऐसे थर. And this guy, और ये बंदा, then Man Singh tells him, फिर मान सिंह उससे कहता है, get up, go in. उठ अंदर जा. He goes on his own. वो खुद से ही चला जाता है. एवढे हात ना धरक आमच्या मुली पण नसतात. When I saw that, जब मैंने ये देखा, I became fida. मैं फिदा हो गया. I said, मैंने कहा, I want to learn this. मुझे ये सीखना है. Yeah. हाँ. Had it been somebody else, अगर कोई और होता, he would have never got that puppy dog also home. वो कुत्ते का बच्चा भी घर नहीं ले आता था. जो खरीदने गया था वो. Turn to somebody and say limits. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो सीमाएं. बोलो, come on, सीमाएं. 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 I became a very good dog trainer for many years. और बहुत सालों के लिए मैं कुत्तों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाता था. Yeah, people of God. हाँ, परमेश्वर के लोगों, One experience can either set you beyond your limit or create a limit and block you forever. एक अनुभव जो है आपको आपके सीमा के परे ले जा सकता है या फिर आपको एक सीमा लगाकर आपको हमेशा के लिए वही अटका के रख सकता And है. hear a loud amen. Come on. क्या मैं जोरों से आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, today what are our limits in which all areas? तो आज हमारे सीमाएं क्या है और किन किन विभागों में हमारे सीमाएं क्या है? Today I'm just introducing the message to you. आज मैं बस जो संदेश है उसका प्रस्तावना जो है वो या फिर उसकी पहचान जो है आपको दे रहा हूं. Turn to somebody and tell your neighbor, boundaries set by me. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो मेरी लगाई हुई सीमाएं. बोलो, come on. मेरी लगाई हुई सीमाएं. Once again, मेरी लगाई हुई सीमाएं. मेरी लगाई हुई सीमाएं. या मी लावलेल्या सीमा. बोला. मी लावलेले सीमा. बोला एकमेकाला पुन्हा एकदा. मी लावलेल्या सीमा. मी लावलेल्या सीमा. I can't do this. मैं ये नहीं कर सकता. I can't go there. मैं वहां नहीं जा सकता. I can never pass this thing. मैं इसमें कभी पास नहीं हो सकता. No, not possible. I cannot achieve this in my life. नहीं, संभव ही नहीं. ये मैं मेरे जिंदगी में हासिल नहीं कर सकता. People of God, परमेश्वर के लोगों, these are all limits which you and I put for our own selves. और ये सारे सीमाएं जो आप और मैं हम खुद के लिए लगा देते हैं. Why? क्यों? Just because we don't dwell on our own selves. बस इस वजह से. क्यों? क्योंकि हम खुद पर हम ध्यान नहीं लगाते. बस People of God, परमेश्वर के लोगों, the biggest problem is सबसे बड़ी समस्या यह है we don't study our own selves. हम खुद का ही अभ्यास कभी नहीं करते. Look at what we do maximum time in our lives. और हमारे जिंदगी में ये जांच कर देखो कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त क्या करते हैं. Do you know the biggest problem with me was when I was a child? जब मैं एक बच्चा था, आपको पता है मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी? I would stutter.
मैं तोतला बोलता था, Yeah, I would not be able to talk properly. मैं ठीक से बोल नहीं पाता था, And even if I spoke, और अगर मैं बोलता भी था I would speak so fast मैं इतने रफ्तार से बोलता था that no one understood me. कि कभी कोई मुझे समझ ही नहीं पाया। This problem is even there today in my life. और ये समस्या आज भी मेरे जिंदगी में है। If you observe me carefully when I'm talking to you naturally, beyond the stage, और अगर आप देखोगे कि स्वाभाविक तरीके से जब मैं आपके साथ बात करता हूँ इस मंच के परे, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, sometimes I cannot pronounce some words. और कभी कभार कुछ शब्द जो है मैं उसे ठीक से उच्चार कर नहीं पाता, But that doesn't deter me from standing on the stage and holding the mic. लेकिन इसकी वजह से मैं रुकता नहीं कि मैं इस मंच पर खड़ा रहूं और इस माइक को पकड़ के बोलूं। Why? क्यों? Because I know क्योंकि मैं जानता हूं that my God is greater than me. कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझसे ही भी महान है। Amen. Amen. I know मैं जानता हूं that when I connect with God, कि जब मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाता हूं I become limitless. मैं असीम बन जाता हूं। कोई आमेन बोलेगा क्या? So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, when the Lord made man, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, the Lord said, परमेश्वर ने कहा let us make man in his image. कि आए हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। No, you didn't hear me, so no. I said, let us make man in his image. आइए हम मनुष्य को उसके प्रतिरूप में बनाएं। Did he say that? क्या उसने ऐसा कहा? Many have not heard me. Say that once again. और बहुत लोगों ने मुझे ठीक से सुना नहीं है। आओ हम मनुष्य को उसके ही प्रतिरूप में बनाएं। चला आपण माणसाला त्याच्याच प्रतिरूपात बनवूया असं परमेश्वर बोलला का? कोणी काय 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 बोला परमेश्वर? चला आपण माणसाला आपल्या प्रतिरूपात बनवूया, आपल्या असीमतेमध्ये बनवूया। जे काय आपण करू शकतो ते माणूस करू शकूया। Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी हम सुनो। We start living our lives in this world and we keep ourselves under a limit. हम इस दुनिया में हमारी जिंदगी जीते हैं और हम खुद को सीमाओं में रखते हैं। Why? Because somebody tells you, क्यों? क्योंकि कोई तो हमें बताता some है experience tells you और कुछ अनुभव आपको बताते हैं that you cannot do this. कि आप ये नहीं कर सकते, You cannot achieve this. आप ये हासिल नहीं कर सकते, Without this, you cannot do this. इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। Turn to your neighbor and say, without this, you cannot do this. चलो आपके बाजू वाले के पास मुड़कर आप उनसे कहो, इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते, बोलो, इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। इसके बोलो, बगैर आप ये नहीं कर सकते, ऐसे आवाज में बोलो, इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते, फिर से एक बार बोलो, इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। आपके बाजू वाले को बोलो, अगर जब परमेश्वर छूता है तो गधा भी बोलता है, तो कुछ भी हो सकता है। बोलो बाजू वाले को, come on. अगर परमेश्वर छूता है तो गधा भी बोलता है, तो कुछ भी हो सकता है। People of God, the problem is तो परमेश्वर के लोगों, समस्या when ये we है start living in our lives, जब हम हमारी जिंदगी में जीना शुरू करते हैं, when we start getting accumulation of experiences, जब हम अनुभवों को बटोरने लगते हैं, that's the problem. That's the time when we say, I can do this, I cannot do this. और यही वो समय होता है जब हम ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, it is important, it is imperative that you and I understand this. ये बहुत ही जरूरी है कि आप और मैं ये समझ लें। Genesis chapter 1, everybody, और उत्पत्ति इसका पहला अध्याय सभी जन, and it is and verse 1, verse 26, everybody. और वचन 26 It says over here, यहाँ पर कहता है, let us make man in our image, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, after our likeness. अपने समानता के अनुसार बनाएं। Amen. 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 Can I hear a loud amen? क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? हाँ? हाँ, Listen. सुनो, Let us make man. Who is saying this? Who is saying this? आओ हम मनुष्य को बनाए। चलो ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? One who made everything out of nothing. जिसने सब कुछ किसी भी चीज का इस्तेमाल न करते हुए बनाया, वो कह रहा है। Amen. Amen. The one who says, जो बोलता है and things come into existence. और चीजें वास्तविकता में बन जाते हैं। कोई amen बोलेगा? आमेन। His raw material is his word. उसका जो धातु है या रॉ मटेरियल जो है वो है उसका उसका शब्द। कच्चा माल उसका शब्द है, आमेन। जो सिर्फ बोलता है और होता है। आमेन। 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 और वो कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में, अपने समानता में बनाए। आमेन। Just like us. हमारे ही तरह। Amen. Amen. But the problem is, लेकिन समस्या यह है, we learn and
define ourselves through our experiences. कि हम सीखते हैं और हमारे अनुभवों से खुद को हम रचते हैं. Yeah. How many people, if you drown the first time और in water, कितने लोग हैं अगर आप पहली बार पानी में डूबते हो, second time you will jump. दूसरी दफा आप कूदी लगाओगे पानी में, ऐसे कितने लोग हैं? डोळे बंद करून. पहली बार जब स्विमिंग को गए थे तो डूबने लगे, दूसरी बार डोळे बंद करून जंप मारतील. किती लोक आहेत? ब्रदर डवारे बोल रहे थे. यस, वेरी गुड. एनीबडी एल्स? वी विल नॉट. कोई है? कोई भी नहीं. हम नहीं Because why? करेंगे. क्यों? The first experience was bad. क्योंकि पहला अनुभव जो था वो बुरा था. Amen. Amen. We set a limit. हम खुद को एक सीमा लगा देते हैं Immediately. तुरंत ही I can't do it. कि मैं नहीं कर सकता. Fadak. Immediately. फटाक तुरंत ही. There are some people कुछ लोग हैं who get scared of a hen. जो मुर्गी से डर जाते हैं. Yeah. हाँ, And they feel और उन्हें लगता है every hen is going to kill them. हर एक मुर्गा या मुर्गी जो है उन्हें मारने ही वाला है. But the hen has a different perspective. लेकिन मुर्गा या मुर्गी जो है वो अलग अरे ही, कोमड़ी बोले यार. मुर्गा है मुर्गी मुर्गा है. मुर्गा जो है वो अलग ही नजरिए से देखता है. He says वो कहता है, चिकन बिरयानी लेने आया है. He has a different perspective. उसका देखने का अंदाज ही अलग है. The problem is समस्या ये है, when we were children, जब हम बच्चे थे, some hen कोई तो मुर्गा thought उसे लगा of giving us a very horrible time, कि वो हमें एक बुरा समय दे, and she did give. और उसने दिया भी. Yeah. हाँ, Okay. ठीक है. But now look at the times have changed. लेकिन अभी देखो समय बदल गए The हैं. hen is still small, वो मुर्गे जो है वो अभी भी छोटे ही हैं and you have grown big. और आप बड़े हो गए हो. Come on, am I talking to somebody? चलो, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं क्या? Amen. आमेन. Now you need to understand. अब आपको ये समझना जरूरी है The hen is no match to you. कि जो मुर्गा है आपके सामने कुछ भी नहीं है. Now you just have to change your mind. आप बस आपके मन को आपको बदलना है. People of God, परमेश्वर के लोगों, these such things are called as limits. ऐसे चीजों को कहते हैं सीमाएं. You are driving a cycle for the first time, you fell down. Now I will never drive a cycle. पहली दफा आप साइकिल चला रहे थे, आप गिर गए, अब मैं साइकिल कभी नहीं There are चलाऊंगा. some people who even don't know how to drive a cycle today also. और कुछ लोग ऐसे हैं कि आज के तारीख में भी उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता. Yeah, there are some people who can't solve math today also, like me. और कुछ लोग हैं आज के तारीख में भी वो गणित सुलझा नहीं पाते हैं मेरे जैसे. Yeah, why? Because when we tried for the first time, क्यों? क्योंकि जब पहली दफा हमने कोशिश की, we failed. हम असफल रहे. Yeah, and because of that, और उसकी वजह से we put it into our brain, I can't do it. हमने हमारे दिमाग में वो डाल दिया कि हम ये नहीं कर सकते. People of God, परमेश्वर के लोगों, there is nothing impossible for you in Christ Jesus. Can I hear an और प्रभु amen? यीशु मसीह में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. क्या मैं हमें Amen. सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. But what you need to do is only one thing. लेकिन आपको क्या करना है वो बस एक चीज है. Start saying, ये कहना शुरू करो, I can do it. मैं ये कर सकता हूँ. I can do it. मैं ये कर सकता हूँ. Amen. Amen. Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, let us go into the Word of God and see आइए हम परमेश्वर के वचन में चले जाए और हम देखेंगे how we set boundaries. कि हम सीमाएं कैसे लगाते हैं. Are you ready with me, everybody? Come on. क्या आप मेरे साथ सभी जन तैयार हो? Amen. Amen. Here we go. Let's open our Bibles to it is Matthew chapter 12, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय And let us read from verses 9 onwards. और आए वचन 9 से हम And आगे चल when he पड़ेंगे. was departed, thence he went into their synagogue, and behold, there was a man which had his hand withered, means limited, means it was under a blockage. And they asked him, saying, is it lawful to heal on the Sabbath days, that they might accuse him? Come on. वचन 9, वहां से चलकर वह उनकी सभा में के घर में आया और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था. इसका मतलब सीमित था या फिर एक सीमा में अटका हुआ था. और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सबके दिन चंगा करना उचित है. Amen. Amen. Verse 11, and he said unto them, what man shall there be amongst you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? उसने उनसे कहा,
तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? Now, people of God, listen to me, everybody. अब परमेश्वर के लोगों सभी जन मुझे सुनो। How many are excited for the word? कितने लोग वचन के लिए उत्तेजित हैं? Come on, show me your hands. चलो आपके हाथ Can I hear a loud amen? Come क्या on. मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? हाँ? आमेन। Once again, loudly. फिर एक बार जोरों से। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। Here is the Lord, come from his heavenly Father. और यहाँ पर प्रभु है जो उसके स्वर्गीय पिता की ओर से आया है। And he's come, to show mankind the way towards heaven. और वो आया है इंसानों को स्वर्ग की राह दिखाने के लिए। And when he's come, और जब वो आया है, the kind of people he's chosen to come amongst, और जिस तरीके के लोग के बीच में उसने चुना है आने के लिए, these people are a very stiff-necked people. और ये जो लोग हैं बड़े ही हट्टी लोग हैं। Yeah, they are a very stubborn kind of a people. और वो बहुत ही हट्टी है। Now listen, everybody. और सभी जन सुनो। They are so stubborn वो इतने हट्टी है that they gave the prophets of God a very tough time. We read it in the Old Testament. कि इन लोगों ने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को बहुत ही कठिन समय दिया है, और ये हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। Amen. Amen. Now, अब here he comes. Here the Son of God comes amongst such people यहाँ पर वो आता है, परमेश्वर का पुत्र जो है उसके लोगों के बीच में आता है, and starts dealing with such a society which is built on the very law given by his own Father. और ऐसे लोगों के समाज में वो आता है जिनका नींव जो है उसके पिता ने दिए हुए नियम पे ही लागू है, And they don't want to budge from that command. और वो उस आज्ञा से हिलना नहीं चाहते हैं। For them, the law is life. उनके लिए नियम ही जीवन है। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। They don't know life beyond the law. और उन्हें नियम के परे जीवन पता ही नहीं है, Because when they were lawless, क्योंकि जब वो नियम में नहीं थे, they were slaves. वो गुलाम थे। I repeat once again, many have not understood it. फिर एक बार मैं दोहराता हूं, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया है। When they were lawless, जब वो नियम में नहीं थे, they were slaves. वो गुलाम थे, What made them a people was the law. और उन्हें लोग किस चीज ने बनाया? वो था नियम। उनको लोग किस चीज ने बनाया? नियम ने बनाया. आमीन। त्यांना लोकांची ओळख देणारा होता तो नियम. And so they knew, और इसलिए वो जानते थे, if we have to live, अगर हमें जीना है we have to live by the law. तो हमें इस नियम के अनुसार ही जीना है। That's what Moses said. और ये मूसा ने यही कहा है, The one who doesn't live by the law shall die by the law. जो नियम से नहीं जीता है वो नियम से मरेगा। Amen बोलेगा क्या? आमीन। So they knew. तो वो जानते थे, It was in their DNA. वो उनके डीएनए में ही था। 450 years without the voice of God, they lived by the law. 450 साल वो परमेश्वर के शब्द के बगैर वो जिए, उस नियम को लेके जिए। They knew the law. वो नियम को जानते थे, They applied the law. उन्होंने नियम का लागू किया, And they made sure it was obeyed. और उन्होंने ये ध्यान रखा कि वो सभी जन उसका आज्ञा पालन करें। That's how societies live. और वैसे ही समाज जीते हैं। Yeah. हाँ, समाज जर का जगतो तर नियमान नाही जगतो. आमीन। जर का नियम इकडे तिकडे झाले तर समाजाची नीव हलती. आमीन। म्हणून इसीलिए हर एक समाज में कोई वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं जो उस नियम का पालन करते हैं और करवाते हैं. बोलो जोर से बाजू वाले को, करते हैं और करवाते हैं. बोलो, करते हैं और करवाते हैं। फिर से एक बार, करते हैं और करवाते हैं। या. हाँ, And when these laws are challenged और जब इन नियमों को चुनौती दिया जाता है by a few people, कुछ लोगों की वजह से, those people are killed. उन लोगों को मार दिया जाता है। Because nobody likes such people who go against the flow. क्योंकि किसी को भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बहाव के विरुद्ध में जाते हैं। बोलो बाजू वाले को, बहाव के विरुद्ध में जाते हैं. बोलो, विरोध में जाते हैं, विरोध में, बहाव के विरोध में जाते हैं। या. हाँ, Laws set by society. और
ऐसे नियम जो समाज ने लागू किया है, And these were the laws set by God Himself. और ये तो वो नियम थे जो परमेश्वर ने ही लगाए थे. And here comes the Son of God और यहाँ पर आता है परमेश्वर का पुत्र, telling the people लोगों को ये बताते हुए that it is okay if you do this on a Sabbath day. कि ये ठीक है अगर सबके दिन आप ये करोगे तो. Now look at this once again. Let us read verse 9. चलो इसके Verse पास 10. Verse 10. इसके पास हम देखते हैं और फिर एक बार हम वचन 10 को पढ़ते हैं. And behold, there was a man which had a hand withered, and they asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath days? और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था और उन लोगों ने उससे पूछा कि सबके दिन चंगा करना उचित है. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. Now maybe this man who had a withered hand, he may be a part of the synagogue for many years. और देखो ये जो आदमी है जिसका हाथ सूखा हुआ था, शायद ये आदमी जो था वो उस मंदिर का भाग बहुत ही समय से होगा. He may be a member of the synagogue for many years. I don't know. और बहुत सालों तक शायद वो उस, मैं नहीं जानता, शायद वो उस मंदिर का वो मेंबर होगा. And for many years he may be wondering और बहुत सालों के लिए वो ये सोचता होगा that when will I have a good life? कि मेरी जिंदगी कब अच्छी होगी. Maybe, I don't know. शायद, मैं नहीं जानता. But in the course of his journey of life, लेकिन जिंदगी के उसके सफर में he understood one thing. वो एक चीज समझ लिया I have to live with whatever I have. कि मेरे पास जो कुछ भी है उसी को लेकर मुझे जीना है. My one hand is fine, my two legs are fine, my other body organs are fine. It's okay if my one hand is withered. और मेरे एक हाथ अच्छा है, मेरे दोनों पैर अच्छे हैं और मेरा बाकी का शरीर जो सारे भाग है वो अच्छे हैं, तो ये ठीक है कि मेरा एक हाथ सूखा हुआ है. So what? तो क्या? If I can't use my right hand? अगर मैं मेरा दायां हाथ इस्तेमाल नहीं कर So सकता, what? तो क्या? If I can't extend it? कि मैं उसे सीधा नहीं कर सकता, So what? तो क्या हुआ? If it is withered? कि वो सूखा हुआ है. I have adjusted it. I have accommodated it. I have made my mind to live in this withered state. और मैंने उसके साथ समझौता कर लिया है, मैंने उसे संभाल लिया है और मैंने मेरे मन को तैयार कर लिया है कि मैं इसी के साथ जीऊंगा. इस सूखे हुए हाथ के साथ ऐसा ही जीऊंगा मैं. That's how we do it, you know. और हम ऐसे ही करते हैं. Yeah, when things don't work in our life, हाँ, जब चीजें हमारी जिंदगी में चलते नहीं है, we, instead of fighting with it, instead of challenging it, we accommodate that problem and live with it. उसके साथ जंग लड़ने को छोड़, उसके विरुद्ध में उसको चुनौती देने के छोड़, हम उसी के साथ जीने लगते हैं. And we start, we make a place for our problem. Turn to somebody and say, और हम हमारे समस्याओं के लिए एक जगह बना लेते हैं. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, हमारे समस्याओं के लिए हम जगह बना लेते हैं. बोलो, हम हमारे समस्याओं के लिए जगह बना लेते हैं. बोलो, हम हमारे समस्याओं के लिए जगह बना लेते हैं. And this man was sitting in the synagogue, और ये आदमी उस मंदिर में बैठा हुआ था, listening to Jesus, यीशु को सुनते हुए, watching what's happening between the Pharisees and him. और फरीसी और उसके बीच में क्या हो रहा है ये वो देख रहा था. And he had no idea और उसे ये इल्म भी नहीं था that today is his blessed day. कि आज उसका आशीषित दिन है. Amen. Amen. Because someone's ego क्योंकि किसी का जो गर्व है is going to give him a miracle. उसकी वजह से उसे चमत्कार मिलने वाला है. Amen. Amen. कोणाच्या तरी गर्वामुळे त्याला चमत्कार मिळणार आहे. Give the Lord a mighty hand of praise. People of God, परमेश्वर के लोगों, he came like always. वो हमेशा की तरह आया. Maybe his wife must have told him, शायद उसके पत्नी ने उससे कहा होगा, जाऊन ऐका काय प्रवचन आहे, संध्याकाळी मला येऊन सांगा. तो बाबा आला एक सुकलेला हात घेऊन, पण त्याला हे माहिती नव्हतं की कोणाच्या तरी गर्वाच्या वळवळीमुळे त्याच्यावर देवाची कृपादृष्टी होणार आहे. बहुत because it was these Pharisees that pointed out him. क्योंकि ये फरीसी ही है जिन्होंने उसकी ओर उंगली की. कोई आमीन बोलेगा क्या जोर से? कमान कमान कमान. आपको पता है परमेश्वर के लोगों, That's what happens when people say that. So no, you said your line, you said, come on. और उन्होंने तो बुरा ही सोचा लेकिन परमेश्वर ने उसे अच्छाई में बदल दिया. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. That's the
funniest part. और यही तो सबसे मजाकिया भाग है। Your enemies will plan the worst for you. आपके दुश्मन जो है आपके लिए सबसे बुरी योजना करेंगे। But when Jesus is in the house, लेकिन जब यीशु घर में है, पूरे तूफान का रुख बदलने में यीशु माहिर है। The people of God तो परमेश्वर के लोगों understand. ये समझ लो, They were in their egos. वो उनके गर्व में थे। Amen. Amen. But the Lord in the house, when He is in the house. लेकिन जब परमेश्वर घर में है, जब परमेश्वर घर में है, बोलो आपके बाजू वाले को, जब परमेश्वर घर में है, जब परमेश्वर घर में है, He is known to change the directions of the storm. उसे जाना जाता है कि तूफानों का रुख ही बदलता। Come on, give the Lord a mic. The saints of God. तो परमेश्वर के लोगों, Here is the Pharisees, and they point out this man who is not even knowing now the limelight of heaven is going to come upon me. और यहाँ पर फरीसी लोग हैं जो इस आदमी की ओर उंगली करते हैं, जो जिसे इस बात की इल्म नहीं है कि स्वर्ग का जो रोशनी है अब उस पर चमकने वाला है। मेरे को क्या है, मैंने क्या किया? What have I? Suddenly out of the blue, why me? What have I done? अचानक से कहां से मैंने क्या किया है? मैं तो बीवी ने भेजा इसलिए आया है, मेरे को क्या? घरात बायको त्रास देण्यापेक्षा घरात इथं वचन ऐकलेलं परवडलं. एका भांडखोर स्त्री बरोबर एका घरात राहण्यापेक्षा, जंगलात जाण्यापेक्षा देवाच्या मंदिरात येऊन राहिलेलं परवडलं. मला इथं मी एका त्या सुकलेल्या हाताने पूर्ण फरशी पुसून काढेल, पण मग इथंच राहू द्या तुम्ही. People of God, परमेश्वर के लोगों, he must not be wondering, just sitting over there all his life, I don't know how many years. वो तो वहां पर बैठा होगा, उसके जिंदगी के कितने तो साल वो वहां पर बैठा होगा, उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा मेरी लॉटरी लगने वाली है आज. आमीन. That's what is called as grace. और इसे कहते हैं अनुग्रह या कृपा. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमीन. When God smiles on you, when God smiles on you, जब परमेश्वर आपको देख के मुस्कुराता है. आमेन. नहीं, आप पे मुस्कुराता है और कहता है बच्चा आज तेरा दिन है. Come on! The people of God. परमेश्वर के लोगों, And he says, and he said unto them, what now here is they challenging the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह को चुनौती दे रहे हैं. And the Lord is talking to them about why will you not go and save one sheep if you have only one sheep? और प्रभु उनसे कह रहा है कि अगर आपके पास एक ही भेड़ है तो क्या उस एक भेड़ को आप जाके नहीं बचाओगे, नहीं बचाओगे? Yeah, come on, why will you not do that? चलो क्या आप वो ऐसा नहीं करोगे? And listen everybody. आप सभी जन सुनो. So, what are they trying to tell the Lord is, वो प्रभु को क्या कहना चाह रहे हैं वो ये है you can't do even anything good on a Sabbath day. कि सबके दिन तू कुछ अच्छा भी नहीं कर सकता. People of God, परमेश्वर के लोगों, the laws of God are to help man achieve the purpose of God. देखो परमेश्वर के जो नियम है वो इसलिए है कि वो मनुष्य को मदद करे जो परमेश्वर ने बनाया है वो हासिल करने के लिए. परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए नियम मदद करते हैं. The laws of God are used so that you can achieve the purpose of God. और नियमों का इस्तेमाल इस वजह से होता है ताकि परमेश्वर का जो मकसद है वो आप हासिल करो. The laws of God should not deter you from doing the purpose of God. और परमेश्वर के जो नियम है वो परमेश्वर के मकसद से आपको दूर नहीं ले जाना So चाहिए. Jesus is trying to explain to them, तो यीशु उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है if you have only one sheep, कि अगर आपके पास एक ही भेड़ है and if it falls into a ditch or goes somewhere away, और अगर वो किसी एक गड्ढे में गिर जाए, कहीं चले जाए, will you not go and help it out? क्या आप जाकर उसे मदद नहीं करोगे? Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Verse 12 says, और वचन 12 कहता है, how much then is a man better than a sheep? और मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है. Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath days. इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है. Yeah. हाँ.
It's okay if you challenge the limit. हाँ, ये ठीक है अगर आप सीमाओं को चुनौती दोगे तो It's okay. ठीक है, Because you're challenging it for good. क्योंकि वो आप उसे अच्छाई के लिए चुनौती दे रहे हो। कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. You are blessing someone's life. आप किसी की जिंदगी को आशीषित कर रहे हो। Amen. Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, what does Jesus do over here now? और यीशु यहाँ पर क्या करता है? Then said he to the man, तब उसने उस मनुष्य से कहा, stretch forth thine hand. That's it. That's all. अपना हाथ बढ़ा, बस इतना ही कहा। And he stretched it forth, and it was restored whole like the other. और उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ के नाई अच्छा हो गया। Amen. Amen. Now Amen. listen to this point, everybody. अब सभी जन इस मुद्दे को Don't miss this point. इस मुद्दे को मत गवाओ। My point is this. मेरा मुद्दा ये है, How did the hand become whole? वो हाथ पूरा कैसे हो गया? How did this man get that courage to stretch forth his hand out? उस आदमी में, उस व्यक्ति में वो हिम्मत कहां से आई कि वो उसके हाथ को फैलाए? He was just sitting there. वो तो बस वहां पर बैठा He था। became a part of a challenge, वो एक चुनौती का हिस्सा बन गया not wantingly. और न चाहते हुए। Yeah. हाँ, न चाहते हुए भी उसके ऊपर एक चुनौती लग गई, एक चैलेंज लग गई. And he's just sitting and watching. और वो बस देख रहा है, बैठा है और देख रहा है। Amen. Amen. My question is, मेरा सवाल ये है, before that, उसके पहले did this man never try to stretch forth his hand? क्या इस आदमी ने उसके हाथ को फैलाने को कभी कोशिश नहीं की थी? Yeah. हाँ, याच्या आधी या माणसाने त्याचा हात कधी लांबवायचा प्रयत्न केला नसेल का? Come on, talk to me. चलो मुझसे बात करो। Amen. Amen. May have tried. शायद उसने कोशिश की होगी। Maybe when his hand was withering, शायद जब उसका हाथ सूख रहा था, he may have tried to pull it out, उसने उस खींच कर बाहर निकालने की कोशिश की होगी, but it was not successful. लेकिन उसने सफलता नहीं पाई। But my question is, लेकिन मेरा सवाल यह है, what happened that day? उस दिन क्या हुआ? What was so unique? उस दिन ऐसा अनोखा क्या था? What was so different than other times? और दूसरे समय से उस वक्त क्या अलग था? What was unique in that situation? उस परिस्थिति में अनोखा क्या था? And the unique thing was, और वह यूनिक और वह अनोखा चीज यह है, he was connected to the limitless God. वो असीम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। Amen. Come on. चलो, People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this, everybody. सभी सुनो। Listen, are you ready for this, everybody? Come on. सुनो, क्या आप सभी जने इसके लिए तैयार हो? चलो। Amen. 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 Listen to this. सभी जने इसे सुनो। Whenever you are living in this world, जब कभी भी आप इस दुनिया में रह रहे it हो, is imperative that you and I understand who is with you. ये बहुत ही जरूरी है कि आप और मैं ये समझ ले कि आपके साथ कौन है, Because the people around you will tell you exactly how limited you are. क्योंकि आपके आसपास के लोग जो है वो आपको यही बताएंगे कि आप कितने सीमित हो। या तुमच्या संगती असणारे लोक हे अतिशय महत्त्वाचे असतात, कारण तुमच्या संगती असणारे लोक हे तुम्हाला नेहमी सांगतात की तुम्ही किती सीमित आहात. आपके साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि यही लोग आपको बार बार बताएंगे और दिखाएंगे कि आप कितना सीमित हो. So if you don't have the right people in your life, अगर सही लोग आपके जिंदगी में नहीं है, people of God, परमेश्वर के लोग, you will always never be discovering your own selves. आप खुद की खोज कभी नहीं कर पाओगे, Because there'll be people who will be telling you every time, क्योंकि वहां पर लोग होंगे जो हमेशा बार बार आपसे कहेंगे, you cannot fly, you are a hen. तू उड़ नहीं सकता, तू मुर्गा है। Yeah, you cannot fly, you are a hen. तू उड़ नहीं सकता, तू मुर्गा है। And you will become a very big hen with a wingspan of 7 feet. और आप एक बहुत ही बड़े मुर्गे बन जाओगे और जिसके पंख का विस्तार जो है 7 फीट तक है, And whose height is so huge. और जो इतना ऊंचा है, इतना नहीं, वो कुत्ता नहीं है, वो hen है, hen. It is so huge. कि आप इतने वो इतना ऊंचा है, And you will walk like this. और आप ऐसे चलोगे। Yeah, why? हाँ, क्यों? Because somebody has told you. क्योंकि किसी ने तो आपको बताया है, You are a hen. आप मुर्गे हो, You are a hen. आप मुर्गी हो, You are a hen. आप मुर्गे हो, Because they themselves are hens. क्योंकि वो खुद ही मुर्गे हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, it is until a time comes वो तब तक है जब समय आता है, when you meet an eagle.
जब आपकी मुलाकात उकाब से होती है and the eagle tells you, और वो उकाब आपसे कहती है, boy oh boy, girl oh girl, ए लड़के ओ लड़के, लड़की ओ लड़की, you are not a hen, आप मुर्गा और मुर्गी नहीं हो, you are an eagle. आप तो उकाब हो। People of God, परमेश्वर के लोगों, you need to understand, you need the right people in your life. आपको यह समझना जरूरी है कि आपके जिंदगी में सही लोग होने चाहिए। Let me tell everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, whenever you go through a bad experience, जब कभी भी आप एक बुरे अनुभव से जाते हो, ask your neighbor, आपके बाजू वाले or से tell पूछो, your neighbor, या tell आपके your बाजू वाले neighbor, से कहो, आपके बाजू वाले से कहो, who doesn't? कौन नहीं जाता, बोलो, कौन नहीं जाता, जोर से बोलो, कौन नहीं जाता, एक्शन करो, कृति करके कौन नहीं जाता, कौन नहीं जाता है? कौन नहीं जाता है, बुरे अनुभव से कौन नहीं जाता है? बोलो, बुरे अनुभव से कौन नहीं जाता या है, फिर से एक बार, बुरे अनुभव से कौन नहीं जाता है। परमेश्वर आपका प्रतिरूप बचाने नहीं आया है, आपको बचाने आया है। आमीन। Come on! देव तुमची इज्जत वाचायला आलेला नाहीये, तुमचा तारण करायला आलेला आहे. Come on! Many people have this problem. How can I tell my errors? और बहुत लोगों में ये समस्या है कि मैं मेरे गलतियां कैसे बताऊं, How can I challenge my errors? मैं मेरे गलतियों को कैसे चुनौती दूं। Oh, many people, listen, everybody. और बहुत सारे लोग हैं, सभी जन सुनो, If you want to challenge your errors, अगर आप आपके गलतियों को चुनौती देना चाहते if you हो, want to challenge your limits, अगर आप आपके सीमाओं को चुनौती देना चाहते you हो, need to first confess that I am limited here. और सबसे पहले तो आपको ये गवाही देने की आप यहाँ पर सीमित हो, गवाही नहीं, आपको कबूली देनी है आपको कि कबूली देने है कि आप यहाँ पर सीमित हो। या मी इथं सीमित आहे, हे मला नाही करता येत, पण मला करायचंय, मला करून दाखवायचंय, मेरे को करके दिखाना है. कोई आमेन बोलेगा क्या? कम ऑन, आमेन, 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 आमेन. आमेन। You know, all your life you had a stamp over your head. और जिंदगी भर आपके माथे पर एक छाप था, Yeah, fool, मूर्ख, fool, मूर्ख, fool, मूर्ख, fool, मूर्ख, fool. मूर्ख। इतना फूल फूल बोला, फूल का दुकान खोल दिया. Fool, fool, fool. मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। And you kept on believing, I'm a fool. और आपने इस पर विश्वास, आप इस पर विश्वास करते रहे कि आप मूर्ख हो। Yeah, people of God, हाँ, परमेश्वर के लोगों, listen. सुनो, It is not important that what you were stamped upon when you were a kid will go with you all your life. और ये जरूरी नहीं है कि बचपन में जो छाप आप पर लगा था वही आपके जिंदगी भर जारी रहेगा। You know, let me tell everybody, आपको पता है, मैं आप सभी को बताता the हूँ, best example stands over here. सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है यहाँ पर खड़ा The है। Lord uses fools to confound the wise. और परमेश्वर जो है वो मूर्खों का इस्तेमाल करता है, जो सियाने हैं उन्हें नीचे गिराने के लिए। Amen. Amen. Come on! Saints of God. परमेश्वर के लोगों, That doesn't mean you remain a fool forever. इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए मूर्ख ही रहो। हा, बोला एकमेकाला कायमचं मूर्ख राहायचं नाही. बोला कायमचं मूर्ख राहायचं नाही, पुन्हा बोला, कायमचं मूर्ख राहायचं नाहीये. कायमचं मूर्ख राहायचं नाहीये। नाही, लोक पास्टर मूर्ख होते म्हणून ते उभे राहतात. ए होते ते हो, भूतकाळ, भूतांचा काळ, पश्चभूमी, बॅक साइड, बिहाइंड, रिव्हर्स, रिवाइंड. That is past. What is that? Corel. ये कौन सा भाषा है? अच्छा बोल ना, फिर मेरे को टंग्स में बात कर रहे हैं क्या? Say once again. पोरेल, पोरेल. अच्छा पोरेल, हाँ, ये सब चोरी का भाषा है. Now, इनके कुछ लोग आए थे इधर महाराष्ट्र में, बैठ गए. चोर म्हणजे ते, मोर म्हणजे ते, ऐकलं परेल तर पोरेल. Now, अब so the thing is what? तो चीज क्या है? What are we today? आज हम क्या है? We are a people of boundaries. हम ऐसे लोग हैं जो सीमाओं में हैं। Amen. आमेन। Come on, talk to me. Come on. चलो मुझसे बात करो, चलो। Amen. आमेन। Yeah. हाँ, No, Pastor, I cannot educate myself further. नहीं पास्टर, इससे आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। Why? क्यों? Because I didn't clear my 10th standard. क्योंकि मैंने 10वीं पास नहीं की है। अरे ठीक है ना यार, नहीं किया है तो कौन बोला? तो ठीक है ना, लेकिन अभी आगे बढ़ सकता है ना तू. नहीं पास्टर, मेरे को समझ में आएगा नहीं. को किसने बोला नहीं आएगा? चल बता, इसके बारे में बता, सब बताएगा. उसके बारे में बता, सब बताएगा. इसके बारे में बता, सबके बारे में सब बताएगा. तू क्या तेरे पास के किताब लिखा है? नहीं नहीं, मेरे को सब याद है.
आलतू फालतू गोष्टी सब याद है, लेकिन जो महत्व का है वो याद नहीं है. इसका मतलब ये ठीक से काम कर रहा है, लेकिन रुचि, बोला एक में करा रुचि, रुचि रुचि. बोला रुचि रुचि. तिथं योग्य गोष्टीमध्ये नाही आहे. आमेन, Amen. आमेन. Amen. Turn to your neighbor and tell your neighbor, आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे कहो, do you want to change? क्या आप बदलना चाहते हो या नहीं? पूछो, come on, क्या आप बदलना चाहते हो या नहीं? come on, once again. क्या आप बदलना चाहते हो या नहीं? Boundaries set by me. Come on, turn to your neighbor and tell your neighbor. और मेरी लगाई हुई सीमाएं, बोलो. मेरी लगाई हुई सीमाएं. So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, when this man met the Lord Jesus Christ, जब इस व्यक्ति की मुलाकात यीशु मसीह से हुई, he was listening to the whole argument, वो उस पूरे झगड़े को सुन रहा था. but he was, while listening to the argument, लेकिन जब वो उन बातचीतों को सुन रहा था, he was in the presence of the Almighty God. वो सर्वसामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति में था. How many people are sitting in the presence of the Almighty God? Show me your hands, everybody. चलो यहाँ पर कितने लोग हैं जो सर्वसामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं? Amen. आमेन. But listen, everybody, listen. Put your hands up. Put your hands आपके up. हाथ मुझे दिखाओ. चलो आपके हाथ ऊपर ही रखो. Listen. सुनो सुनो सुनो. One man एक व्यक्ति sitting over there जो वहां पर बैठा हुआ था, got a withered hand. जिसका हाथ सूखा हुआ था, He became whole. वो पूरा हो गया. But these Pharisees लेकिन ये फरीसी sitting in the same presence, वो उसी उपस्थिति में बैठे थे. उसी उपस्थिति में बैठे हुए भी they got nothing. उन्हें कुछ नहीं मिला. Put your hands down. आपके हाथ नीचे. Now, people of God, अब परमेश्वर के the लोगों, point is, मुद्दा ये है, why do you come to God? आप परमेश्वर के पास क्यों आते हो? Ask your neighbor. Come आपके on. बाजू वाले से पूछो, आप परमेश्वर के पास क्यों आते हो? Come on, ask your neighbor. आप परमेश्वर के पास क्यों आते हो? तू देवाकडे का येतोस विचारा. तो देवाकडे का येतोस? Why do you come to God? आप परमेश्वर के पास क्यों आते हो? That is the main reason of the Pharisees remaining unchanged and a whole withered man, his whole hand withered, being restored and made whole. और यही कारण है कि फरीसी वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन एक व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था वो पूरा हो गया. Why? क्यों? Because he came to change, they came to remain the same. क्योंकि ये व्यक्ति आया बदलने के लिए, लेकिन ये सारे लोग वैसे ही रहने के लिए आए. My point today is this. मेरा आज का मुद्दा ये है, Boundaries set by me. मेरी लगाई हुई सीमाएं. God is same for everybody. परमेश्वर सभी के लिए समान है. Yeah. हाँ. देव सगळ्यांसाठी सारखा आहे. आमेन. कोणी मोठ्याने? पुन्हा एकदा? Yeah. He does not give somebody more and somebody less. वो किसी को ज्यादा और किसी को कम ऐसा नहीं देता. No. नहीं. Last Sunday we had an online session. और पिछले हफ्ते अभिषेक का सभा था. Amen. आमेन. Many people who were not touched were touched the first time. और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आज तक छुआ नहीं गया था, लेकिन वो छुए गए. Amen. Amen. But many people were there who were watching. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो देखते ही रह गए. My question is, मेरा सवाल है, the same God is working everywhere. वही परमेश्वर सभी जगह पर कार्य कर रहा He's है. moving in the same intensity. वो उसी प्रभाव में सभी जगह पर कार्य Why कर रहा is है. it that some get full and some watch others being full? और ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जो है वो भरे जाते हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरों को देखते हैं भरे जाते हुए. People of God, परमेश्वर के लोगों, the only difference is फर्क बस इतना है, I come to change, you come to watch me change. और मैं बदलने के लिए आता हूं और आप मुझे बदलते हुए देखने के लिए आते हैं. Yeah. हाँ. मैं कैसे बदलता हूं देखने के लिए आते हैं. हाँ. Yeah. मैं कैसे सीमाओं को फांद के आगे जाता हूं ये देखने के लिए आते हैं. हाँ. आमेन. या मैं कैसे मेरे हालातों को चुनौती देता हूं ये आप देखने के लिए आते हो. लेकिन आप उधर ही बैठे रहते हो. बोलो बाजारे को, लेकिन आप उधर ही बैठे रहते हो. उधर ही बैठे रहते हैं. या हाँ. My question today to you is this. मेरा सवाल आज आपसे ये है, Do you want to challenge your limits?
क्या आप आपके सीमाओं को चुनौती देना चाहते हो या नहीं? Come on, come on, come चलो, on, चलो, come on, चलो, come on. चलो, Hear चलो। loud, amen. Come क्या on. मैं जोर से आमीन See, सुन listen, सकता हूँ? everybody. It is not necessary that if you were born in a slum area, that you should die in a slum area. No! देखो, सुनो, सभी जन सुनो, ये जरूरी नहीं अगर आप एक झोपड़पट्टी में पैदा हुए हो तो आपको एक झोपड़पट्टी में ही मरना है, नहीं। It is not necessary that if you have been studying in a municipality school, that you should remain always only in the same level. और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने सरकार के स्कूल में सीखा है, सरकारी स्कूल में सीखा है तो आपको उसी स्तर में रहना है, नहीं। No, people of God. नहीं, परमेश्वर के लोगों, You can change your life by challenging your limitations. आप आपके जिंदगी को बदल सकते हो आपके सीमाओं को चुनौती देकर। And how do you do that? और आप वो कैसे करते हो? You first start changing your mind. सबसे पहले आपको आपके मन को बदलना है। Say it after me, everybody. Say it after me. चलो मेरे पीछे दोहराओ, चलो मेरे पीछे दोहराओ। I can do it. मैं ये कर सकता हूँ। बोलो, I can do it. मैं ये कर सकता हूँ। मी हे करू शकतो बोला. मी हे करू शकतो। मी हे करू शकतो मी हे बोला. करू शकतो. मी हे करू शकतो. हे करू शकतो। काय? काय? जे काय मला करता येत नाही ते मी करू शकतो येशूच्या नावामध्ये. Come on! Saints of God, परमेश्वर के understand सुनो, this. ये समझ लो। John 8:44. और योना इसका 8वां अध्याय और 44 Very, very important verse. बहुत ही महत्वपूर्ण Ye वचन है। are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि Because there is no truth in him. Come on. क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। When he speaketh a lie, he speaketh of his own. जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता For है, he is a liar and the father of it. क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। Amen. People Amen. of God, परमेश्वर के लोगों, whatever you hear in your mind today, जो कुछ भी आज आपके मन में आप सुनते हो, you can't do it. आप ये नहीं कर सकते। No, it's not possible for you. नहीं, ये तेरे लिए संभव नहीं No, है। no, 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 no. You cannot have a better life. नहीं नहीं नहीं, तेरी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती। You cannot go higher. नहीं, तू ऊंचा नहीं जा सकता। People of God, परमेश्वर के लोगों, let me tell you everybody, मुझे आप सभी को बताने that's दो, the devil talking to you, ये शैतान है जो आपसे बात कर रहा है, telling you आपको ये बता रहा you है cannot achieve it. कि आप वो हासिल नहीं कर सकते। Listen, everybody. सभी जन सुनो, You and I need to understand आपको और मुझे ये समझना जरूरी है the devil is a liar. Turn to your neighbor and tell your neighbor, the devil is a liar. कि शैतान झूठा है। चलो आपके बाजू बोलो, वाले से come on. कहो, शैतान झूठा है। बोला पुन्हा एकदा शैतान झूठा है। सैतान खोटारडा आहे बोला शैतान खोटारडा है। मोठ्याने ओढून बोला सैतान खोटारडा आहे शैतान खोटारडा है। सैतान खोटारडा आहे शैतान खोटारडा है। Let me tell you everybody, मुझे आप सभी को बताना है, whatever you are thinking that no, I have just done my D.Ed, now it is done, I have achieved my education, now I am set. कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो कि हाँ अब मैंने मेरा D.Ed किया है और मैंने D.Ed मैंने किया है और मैंने मेरे पढ़ाई पूरे कर ली है और अब सब कुछ मैं सब मेरा सेटल हो चुका है। Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, that is a lie. ये एक झूठ है। You are an eagle. आप एक उकाब हो। You can stretch your hands, you can stretch your wings more आप आपके पंखों को और भी फैला सकते हो and fly even higher. और भी और ऊंचा और ज्यादा ऊंचा उड़ सकते हो। Amen. Amen. But only have to believe. बस केवल आपको विश्वास करना है। Amen. Amen. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, when does this happen? ये कब होता है? When you start understanding, I can do better than this. जब आप ये समझने लगते हो कि मैं इससे बेहतर कर सकता Now हूँ। listen everybody. आप सभी जन सुनो, Satan is a liar. शैतान झूठा है। Whatever you hear, जो कुछ भी आप सुनते हो, like for example, उदाहरण के तौर पर, many people have this belief और बहुत लोग इस चीज पर विश्वास रखते हैं that how can I have a better life कि मैं एक बेहतर जिंदगी कैसे जी सकता हूँ when my parents जब मेरे माता पिता come from a lower grade. वो बहुत ही निचले स्तर से आते हैं। I'll tell you one testimony of a young boy. मैं आपको एक छोटे लड़के की गवाही बताता हूँ, Very important testimony. बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही है। He was born a very long time back in the and he was an orphan. और वो बहुत पहले वो पैदा हुआ था और वो अनाथ था। And
his father gave him up to the missionaries और उसके पिता ने उसे मिशनरीज के हाथों सौंप दिया, because he was the 13th son of his mother. क्योंकि वो उसके माँ का 13वां बच्चा था। Yeah, and whilst giving birth to him, और उसे जन्म देते हुए his mom passed away. उसकी माँ गुजर गई, And और the new mother that came, और जो नई माँ आई she told his father उसने उसके पिता से कहा, that I can't take care of this baby मैं इस बच्चे को संभाल नहीं पाती हूँ, because the child is already sick. He had got that some smallpox or Devi they would call. और क्यों? क्योंकि उसे स्मॉल पॉक्स या देवी ऐसा उसे कहते थे, So he's about to die. तो ये तो मरने ही वाला है, So put him somewhere, throw him somewhere. तो इसे कहीं फेंक दो। And so his father went and put him on the missionaries' doorstep. तो उसके पिताजी ने उसे लेकर मिशनरी लोगों के दरवाजे पर जाकर रख दिया, And he grew with the missionaries. और वो मिशनरी लोगों के साथ वो बढ़ा। When he was a small kid, जब वो छोटा बच्चा था, he had a very horrible life उसकी जिंदगी बहुत ही बदतर थी, because he was an orphan. क्योंकि वो अनाथ था। The food he would get was only the dal water, और जो खाना उसे मिलता था वो केवल दाल का पानी ही मिलता था, and a few morsels of bread. और कुछ चंद रोटी आवा। And a growing child needs a lot of food actually. और एक बढ़ता हुआ बच्चा, उसे बहुत खाने की जरूरत है, But being an orphan, लेकिन एक अनाथ होने के नाते the food he would get was not really good. जो खाना उसे मिलता था वो सचमुच अच्छा नहीं था। A time came when this child began to talk to God. और एक समय आ गया जब ये बच्चा जो है वो परमेश्वर के साथ बातचीत करने लगा, And he told God, और उसने परमेश्वर से कहा, sitting on his boarding steps, और उसके बोर्डिंग के सीढ़ियों पर बैठकर he told God, उसने परमेश्वर से कहा, crying tears in his eyes with hunger in his stomach, रोते हुए, आंख से आंसू बहते हुए और भूखा, ask God, परमेश्वर से उसने मांगा, is this the life that I have? क्या यही जिंदगी है जो मुझे मिली है? Shall I live like this? क्या मैं ऐसे ही जीऊं? Is this my future? क्या यही मेरा भविष्य है? He did this prayer. उसने ये दुआ की, In this time, very soon after that, और उस समय के बाद जल्द ही the Britishers were leaving India. जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़ के जा रहे थे, So they handed over a few boarding boys from his boarding to the Indian Navy. तो अंग्रेजों ने उस बोर्डिंग स्कूल से कुछ लड़कों को इंडियन नेवी के हवाले कर दिया। And he says his testimony is such. और वो कहते हैं, उनकी गवाही ये है At the age of 14, कि 14 साल की उम्र में I had my stomach full of food. पहली दफा मैंने पेट भर कर खाना खाया, The first time in his life. उसके जिंदगी में पहली दफा। He was an intelligent child. वो बच्चा बहुत ही होशियार था, But the problem was, लेकिन समस्या ये थी, he would not be able to study वो पढ़ नहीं पाता था because he would be hungry. क्योंकि वो भूखा रहता था। But the first time, लेकिन पहली बार he ate food full to his stomach full. पेट भर खाना उसने खाया, Indian Navy gave him that food. और भारतीय नौसेना। नौसेना ने उसे वो खाना दिया, He began to grow. और वो बढ़ने लगा। He began to challenge the examinations in Indian Navy. और भारतीय नौसेना के जो परीक्षाएं उसे वो चुनौती देने लगा, He began to stand first. वो पहले क्रमांक पे आने He लगा, got his gold medal from Dr. Rajendra Prasad और उन्हें उसका पहला गोल्ड मेडल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला in mathematics. और गणित में, And he stood first all over India. और पूरे भारत में वो पहले क्रमांक पर आए, He got higher grades in Navy. और नौसेना में उन्हें और ऊंचे पद मिले। A time came और ऐसा समय आया when this child was reading a newspaper, Times of India. जब ये बच्चा टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो समाचार जो पत्रिका है वो पढ़ रहा था, And he was seeing what kind of jobs will I get after I leave Indian Navy. और वो ये देख रहे थे कि भारतीय नौसेना को छोड़ने के बाद मुझे किस तरीके के नौकरी मिलेंगे। So he saw तो उसने देखा, he will turn up into only nothing else but a security guard. और उन्होंने ये देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड छोड़कर वो और कुछ नहीं बन सकते। So he decided तो उन्होंने तय किया to do something different. कि वो कुछ अलग करेंगे। So saints of God, तो परमेश्वर के संतगणों, you know, when you decide, कि जब आप तय करते हो, listen, when you decide, सुनो, जब आप तय करते हो, God brings opportunities your way. परमेश्वर आपके सामने मौके ले आता है। Amen. आमीन।
Indian Navy said, we are sending a ship, INS Bias, to England. और इंडियन भारतीय नौसेना ने कहा कि हम आईएनएस व्यास इस जहाज को इंग्लैंड भेज रहे हैं। And on that ship was this boy. और उसी जहाज पर ये लड़का भी था। When he went to UK, जब वो यूके चले गए, he saw all girls welcoming Indian boys. उन्होंने देखा कि भारतीय लड़कों को वहाँ के लड़कियाँ वो स्वागत कर रहे हैं। So all his friends ran into their arms. तो उनके सारे दोस्त जो है दौड़कर उन लड़कियों के भाव में चले गए। But he was thinking, लेकिन वो सोच रहे थे what will be my future? कि मेरा भविष्य क्या होगा। He decided, उन्होंने तय किया, instead of 3 years enjoying with girls, और 3 साल लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने को छोड़ let me do diploma in mechanical engineering. मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करता हूँ। So he went to school, went to college, night college, throughout his 3 years, through such waste of such depth of snow. और 3 साल वो रात के कॉलेज में गए और वो भी इतने कमर तक बर्फ में चलकर वो जाते थे Every day हर दिन, and whole day work on the ship. और दिन भर उस जहाज पर वो काम करते थे। Night रात को study. पढ़ते थे। After 3 years, when he came back to India, 3 साल के बाद जब वो इंडिया लौटे, भारत लौटे, he was a diploma in mechanical engineering, London. और वो लंदन के इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उन्होंने हासिल कर लिया था। He cleared more grades in Indian Navy. और भारतीय नौसेना में उन्होंने और भी पदों को उन्होंने हासिल किया, And turned up into the first officer. और वो पहले अफसर बने। From an orphan अनाथ से लेकर to a first officer on the ship. और उस जहाज पर फर्स्ट ऑफिसर वो बने। Now, अब the time came, समय आया, he left his job. उन्होंने नौकरी He छोड़ left दी, in Indian Navy. उन्होंने भारतीय नौसेना को छोड़ He दिया, joined glass factories. उन्होंने ग्लास फैक्ट्री में जाकर वो शामिल हो Worked गए। hard. बहुत मेहनत की Worked dead hard. और बहुत बहुत मेहनत की, But in the course of time, लेकिन जैसे समय बीतता गया he learned one thing. उन्होंने एक सीख लिया। He learned to give his tithes unto God. उन्होंने ये सीख लिया कि उनका दशमांश जो है परमेश्वर को देना, And he began to give his tithes. और वो उनका दशमांश परमेश्वर को देने लगे। As he grew, और जैसे वो बढ़ते गए, God began to bless his hands. परमेश्वर उनके हाथों को आशीष देने लगे। His prosperity began to come in his life. उनकी जो बरकत है उनकी जिंदगी में आने लगी। He got 3 kids. उसे 3 बच्चे हुए। Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, Today, आज one of them stands here. उनमें से एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है। This story is of Mr. Philip Ramteke, और ये जो कहानी है वो महोदय फिलिप रामटे के बारे में है। my father, मेरे पिता an orphan, जो अनाथ थे, was dying in a hostel. जो एक हॉस्टल में मर रहे थे, His father had thrown him, और उसके पिता ने उसे फेंक दिया था, but only took one decision, लेकिन उन्होंने बस एक निर्णय लिया, and that is और वो ये था that I don't want to live like this. कि मैं ऐसे जीना नहीं चाहता, I don't want to die like this. मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, I want to scale up high like an eagle. मैं एक उकाब की तरह ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, today he is 86 years of age, आज वो 86 के उम्र के है, and he is strong, healthy, and has the full fire. और वो सामर्थ्य है, सेहतमंद है, और उनमें पूरे जोश है। And he always tells me, और वो हमेशा मुझसे कहते हैं, God never supports a man who is lazy. और परमेश्वर कभी जो आलसी है उन्हें सहारा नहीं देता। People who are, low in mind, God doesn't support them. जो दिमाग में नीचे सोचते हैं, परमेश्वर उन्हें सहारा कभी नहीं देता। People who are useless, who don't do anything for themselves, God does not support them. जो लोग खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते, परमेश्वर कभी उन्हें सहारा नहीं देता। देव आरशाचा his favorite line, I have forgotten his favorite line, बेपरवा, लापरवा आणि जे आळशी लोक आहेत त्यांचा कधीच देव मदतगार नसतो, हे ते मला नेहमी सांगतात. And he always tells me, और वो हमेशा मुझे कहते हैं, अरे आळशा मुंगीकडे बघ, पहाटे उठ आणि देवाचा शोध कर. And people of God, और परमेश्वर के लोगों, I always thank God for my parents. और मेरे माता पिता के लिए मैं हमेशा परमेश्वर को Had he धन्यवाद not देता हूं। taken that decision, अगर उन्होंने वो निर्णय नहीं लिया होता, he would not met my mother. तो वो मेरे माँ से कभी नहीं मिलते, And had he not met my mother, और अगर वो मेरी माँ से कभी नहीं मिलते, I would seriously tell you, I would never stand here.
तो मैं आपको गंभीर रीति से कहता हूं कि मैं यहाँ पर कभी खड़ा नहीं रहता. Saints of God, परमेश्वर के संत my जनों, father would have been a security guard, मेरे पिताजी तो जो थे वो एक सिक्योरिटी गार्ड बने रहते थे and I would be somewhere in the slums. और मैं कहीं झोपड़पट्टी में रहता था. Unless God would shine His light upon me. जब तक परमेश्वर उसकी रोशनी मुझ पर नहीं चमकाता तब Let me तक. tell you, everybody, मुझे आप सभी को बताने दो. it takes a lot of pain and hard work to reach to a particular point. और एक मुद्दे तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत और बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ता है. But before that, लेकिन उसके पहले to make the road easy, वो सफर आसान बनाने के लिए is only one thing you require, बस एक ही चीज की आपकी जरूरत है and that is और वो है your determination. आपका जो निश्चय है वो, And that is, और वो है I don't want to live like this. मैं ऐसे नहीं जीना चाहता. कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. Saints of God, परमेश्वर के संत today जनों, I encourage you. आज मैं आपको उत्तेजित What करता हूँ. are your limitations? आपके सीमाएं क्या है? Yeah, ask your neighbor, what are your limitations? आपके बाजू वाले से पूछो आपके सीमाएं क्या है? Once again, आपके सीमाएं क्या है? once again, आपके सीमाएं क्या है? people of God, परमेश्वर के लोगों, you and I need to understand. आपको और मुझे एक चीज समझना है. If you want to challenge your limits, अगर आप आपके सीमाओं को चुनौती देना चाहते हो you need to pen down your limits. तो फिर आपको आपके सीमाओं को झुकाना पड़ेगा. आपको आपके सीमाएं लिखने पड़ेंगे. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? Come on. आमेन, Amen. आमेन. Be humble. और नम्र हो जाओ. Turn to your neighbor and say, be humble. आपके बाजू वाले को बस मुड़ को उनसे कहो नम्र हो जाओ. बोलो. नम्र हो जाओ. अगर आगे बढ़ना चाहता है तो नम्र हो. बोलो. Come अगर on. आगे बढ़ना चाहता है तो नम्र हो. फिर से एक बार, अगर आगे बढ़ना चाहता है बोलो, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो नम्र हो जाओ. तो नम्र हो जाओ. Write down your limits. आपके सीमाओं को लिख लो. Next Sunday I'm going to teach you how you can challenge your limits. Hallelujah. और अगले इतवार को मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप आपके चुनौतियों को कैसे, आप आपके सीमाओं को कैसे चुनौती दे सकते हो. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन इसे सुनो. There is nothing in this world that you cannot do. इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते. कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. Why? क्यों? Because you are in the Lord Jesus Christ. Come on! क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में हो. If Jesus can empty a grave, जब यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह एक कब्र को खाली कर सकता है, तो जो उसमें विश्वास रखते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. खड़ा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, this I say to encourage you. ये मैं आपको उत्तेजित करने के लिए कहता हूँ. What is impossible for you today? जो आज आपके लिए असंभव है, What is impossible for you today? आज आपके लिए क्या संभव है? People of God, परमेश्वर के लोगों, start confessing. और कबूल कबूली देना शुरू करो कि हे मेरे लिए संभव है, ये मेरे लिए संभव है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ यू डोंट हैव अ चाइल्ड, अगर आपको बच्चा नहीं है, oh let me tell you, put your hand upon your womb and say, ओ मुझे आपको बताने दो, आपका हाथ आपके घर पर रखकर कहो, thank you Lord for the child, Lord. 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 धन्यवाद प्रभु इस बच्चे के लिए, 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 धन्यवाद प्रभु इस बच्चे के लिए. And let me tell everybody, और मुझे आप सभी को बताने दो, one fine day, एक दिन you will know आपको पता चलेगा the good news. जो सुसमाचार है I am pregnant. कि आप गर्भधारण आपने कर लिया है. God will make it happen by your faith. और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर वो संभव करेगा. This man who was with the withered hand, ये आदमी जिसका हाथ सूखा हुआ था, when he heard from the Lord, जब उसने प्रभु से सुना stretch forth your hand. कि तेरे हाथ को बढ़ा. अच्छा, okay. Woo! How come? अच्छा, ठीक है. कैसे क्या? People of God, परमेश्वर के लोगों, the word of God, परमेश्वर का वचन, the word of God, परमेश्वर का शब्द, the word of God. परमेश्वर का शब्द. Today, what is blocking you? आज क्या चीज है जो आपके आड़े आ रहा है? या आपको क्या आज रोके रखा है? चलो आज रात हम वो लिख लेंगे. आमेन. आमेन. देखो, जब तक आपको वैताग नहीं आएगा ना ऐसे जीने का, तब तक परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं करेगा. हाँ, एकमेकाला बोला, तू वैतागलाय का आशा जीवनाला. बोला, तू वैतागलाय का आशा जीवनाला. वैतागला नसेल ना तर वैतागून मग भेटू आपण. बोला,
वैतागला नसेल ना तर मग वैतागून मग भेटू आपण. हा तुम्ही ना जो व्यक्ती वैतागलेला नसतो ना त्याच्या गरिबीला, त्याच्या दरिद्रीपणाला, त्याच्या अपयशाला तुम्ही त्याला काहीही सांगा, त्याला सोन्याने मळवा आणि सांगा बघ तू जर का पहाटे उठून जर का तू देवाचा शोध केला ना तुला असं सोनं मिळेल, तो हा करेल पण उद्या सकाळी परत 12ला उठेल, सॉरी उद्या दुपारी परत 12ला उठेल. वाय? क्यों? बिकॉज नॉट वैतागलेला नाहीये. बोलो वैतागलेला नाहीये. वैतागलेला नाहीये. Yeah. Even Moses did not turn aside. और मूसा भी मुड़ा नहीं जब तक वो वैतागा नहीं. जब तक वो परेशान नहीं हुआ. मैंने बोला ना हिंदी में, जब तक वो वैतागा नहीं. Till he didn't get fed up, he didn't turn aside. जब तक वो परेशान नहीं हुआ तब तक वो मुड़ा नहीं. Yeah. हाँ. Many people's वैताग time is not yet come. और बहुत सारे लोगों का जो परेशान होने का फेडअप का जो टाइम है आया नहीं है. Yeah. हाँ. That's why they're living. और इसलिए वो जी रहे हैं. ढक्कलपंची करके जी रहे हैं. ढक्कलपंची. They're living, just living for the sake of living. ये जा रहे बस जी रहे, बस जीने के लिए. Just going on cool. बस चल रहे आराम. They see the tragedy in their lives. वो दुखद घटना उनके जिंदगी में जो हो रहा है वो देखते हैं. हाँ. हाँ. त्यांच्या जीवनाचं वैताग वाढी ते रोज बघतात, पण त्यांच्या इथं काय होतच नाही. ते ऐसे ही जा रहे. You tell them anything. आप उनसे कुछ भी कहो, There is a, बस ऐसे ही this is going on like that. बस चले जा रहे हैं. This is going on like that. बस ऐसे ही चले जा रहे हैं. Going on like that. बस ऐसे ही चले जा रहे हैं. But one fine day. लेकिन एक दिन, बोले दूसरे को एक दिन. एक दिन, लेकिन एक दिन. लेकिन एक दिन, लेकिन एक दिन. लेकिन एक दिन जब उनका सटकेगा, आता माझी सटकली, दैट डे उनको कोई बोले ना बोले वो उठेंगे और परमेश्वर के साथ दौड़ेंगे. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, next week don't forget I'm going to teach you and how you can challenge your limits. अगले हफ्ते भूलोगे नहीं कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप आपके सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं. Amen. Everybody just let's all stand up. Everybody just eyes closed.